हमारे बीच में माया ये मौजूद हैं आज, जो इस मामले पर आगाही पैदा करने का अज़म रखती हैं। ये हम सब के लिए बाइस तहरीक है। हमारे साथ शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल के नुमाइंदे भी मौजूद हैं, जो ब्रेस्ट कैंसर की रोकथाम, इब्तदाई तशख़ीस और मुतासरा अफराद की मदद के हवाले से कीमती मालूमात भी शेयर करेंगे। Together we aim to foster understanding, encourage open discussions and empower our community with the knowledge required to fight this disease. आप सबका बहुत शुक्रिया है कि आप सब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। I would like to call upon Sibrat, who is a representation of Shaukat Khana Memorial Cancer Hospital. Please welcome Sibrat Asad. जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? Lovely ladies, you all are looking awesome, माशाल्लाह today. Thank you so much, Afroz, and I want to say special thanks to Miss Noor, and who is sponsoring this event, and Afroz, obviously. And I think let's start. आज हम यहाँ पे क्यों आए हैं? We are here for the breast cancer awareness session, and on behalf of Shaukat Khanum, I would like to welcome you all on this day. देखें, हम लोग आज ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बात करना क्यों ज़रूरी है? इसके बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक स्टिग्मा और एक टैबू टॉपिक के तौर पे माना जाता है। We don't want to talk about it. It's a part of our body, so we need to talk about it. We need to be aware of any changes occurs in our body, और हमें पता होना चाहिए कि हमारे अगर जिस्म में कोई ऐसी चीज़ एक्स्ट्रा या कुछ इस किस्म की अनयूजुअल कुछ ऐसी है तो वी नीड टू बी अवेयर ऑफ दैट। तो उसके लिए हमारे लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अब शौकत खानम जो है पिछले बहुत से सालों में पाकिस्तान में तो हमारी बहुत सारी कैंपेन्स चल रही होती हैं और हम अवेयरनेस कैंपेन्स कर रहे होते हैं, बट इंटरनेशनली भी हम चाहते हैं कि हम अपनी जो एशियन वुमेन है उसको इसके बारे में ज़रूर बताएं, बिकॉज एशियन वुमेन्स आर मोर प्रोन टू दिस डिजीज़। मैं आज आपके सामने एक प्रेजेंटेशन दूंगी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में ताकि हम इसके ऊपर डिटेल से बात कर सकेंगे। कि आप लोग, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि एशियन वुमेन्स आर मोर प्रोन टू दिस डिजीज़, और ये जो हमारा बेसिकली इट्स अ क्रिटिकल इशू, इट्स अ क्रूशियल इशू, वी नीड टू टॉक अबाउट इट दीज डेज। 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक के कैंसर पेशेंट हर साल डायग्नोज हो रहे हैं। अगर इस स्टैटिस्टिक्स को देखा जाए तो वी नीड 15 मोर कैंसर हॉस्पिटल इन पाकिस्तान। मैं आपको थोड़ा सा, मैंने सोचा कि प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगी तो मैं थोड़ा सा आपको शौकत खानम के बारे में बता दूँ। हमें 15 नए कैंसर हॉस्पिटल्स चाहिए शौकत खानम जैसे। अब हमारे पास लाहौर में एक हॉस्पिटल ऑपरेशनल है, पेशावर में चल रहा है, कराची वाला बन रहा है, होपफुली इस साल के अंदर वो भी कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। हमें 15 नए कैंसर हॉस्पिटल चाहिए अपनी पूरी इस नए जो कैंसर केसेस हमारे हर साल डायग्नोज हो रहे हैं। कैंसर एक, इट्स नॉट लाइक अ कोल्ड एंड फ्लू, यू जस्ट गो टू द हॉस्पिटल और आप गए और आपके जो है वो इलाज हो गया, दैट्स फाइन। इट नीड्स 100 ऑफ विजिट्स टू द हॉस्पिटल। ठीक है, ये बहुत एक्सपेंसिव भी है और बहुत लंबा ट्रीटमेंट भी होता है। तो इसी को करने के लिए जो मैंने आपको रेशो बताई है कि हम उसके लिहाज से हमें वो उस चीज़ को पूरा करना है। अब शौकत खानम जो है उसको हमारी कोशिश होती है कि हम हर मरीज़ को लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर साल 10,000 नए कैंसर पेशेंट जो है वो शौकत खानम लेता है। आई एम टॉकिंग अबाउट न्यू कैंसर पेशेंट्स। हम कहते हैं कि हम हर एक को तो नहीं ले सकते, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम उन पेशेंट्स को ज़्यादा जिनका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, जो कि यंग हैं, उनको हमारी कोशिश होती है कि हम उनको प्रायोरिटी दें, उनको पहले रखें। बाकियों को भी हम ना किसी को नहीं करना चाहते। देखिए, जिसका कोई मरीज़ होता है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरे इस मरीज़ को जो है ना वक्त ना रहे, लेकिन वी डोंट हैव द कैपेसिटी। अगर कैपेसिटी ही नहीं है, अगर हम आज 10 पेशेंट इकट्ठे कर लें, हम कहेंगे 10 के 10 को कीमो लगाओ, बाकी की कीमो खत्म हो गई, फायदा आपका वो 10 के 10 की कीमो ज़ाया हो जाएगी। एक कीमो लगेगी, अगली कीमो का बारी नहीं आएगी। सो दिस इज द केस। दैट्स वाई ये एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन होता है लोगों के जहन में, तो दैट्स वाई आज मैं इसको पहले मैंने सोचा प्रेजेंटेशन से पहले इसको मैं क्लियर कर दूँ कि
ये जो है दिस इज दी शौकत खानम के बारे में जो स्पेशली सवाल किया जाता है व्हाट इज ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर बेसिकली जब हम बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर की, इट इज़ एन एब्नॉर्मल इशू। हमारी बॉडी में एक जो आपको अंदाज़ा हो सके, क्योंकि डॉक्टर उसको बेहतर एग्जामिन कर सकता है, लेकिन उसका आहिस्ता आहिस्ता एब्नॉर्मैलिटी बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट प्लीज। ब्रेस्ट कैंसर ख़वातीन में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड कॉमन कैंसर है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि इसकी रेशो कितनी ज़्यादा है, लेकिन एशियन वुमन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सो हमारी एशियन वुमेन्स को ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए। नेक्स्ट। हर 9 में से एक खातून जो है डायग्नोज होती है ब्रेस्ट कैंसर अपनी पूरी लाइफ टाइम में। अगर हम देखा जाए तो 10 में से, लेकिन पहले तो हम जब अपने ब्रेस्ट कैंसर के सेक्शन करते थे तो उसमें 10 खवातीन का हम बताते थे, लेकिन अब वो रेशो 9 तक आ गई है, यानी कितना ब्रेस्ट कैंसर फैलना शुरू हो गया है। प्लीज। टॉप 5 मैलिग्नेंसीज। अब हमारे जो शौकत खाना में केसेस देखे जाते हैं उनमें मैलिग्नेंसीज का क्या रेशो है। सबसे ज़्यादा जो पेशेंट्स हैं वो ब्रेस्ट कैंसर के आते हैं। अगर आप यहाँ पे ये रेशो देखें, बाकी कैंसर पेशेंट्स हैं, लेकिन उसके मुकाबले में दिस इज ट्रिपल देन द अदर कैंसर केसेस। नेक्स्ट प्लीज। मोर्टेलिटी रेट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इन पाकिस्तान, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया है कि पाकिस्तान में मोर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एशियन वुमेन में ये ज़्यादा है, तो वो पाकिस्तान में तो डेफिनेटली उसकी रेशो जो है वो ज़्यादा होगी। नेक्स्ट। अच्छा, अभी हम उसके बारे में कोई एग्जैक्ट कॉज हमारे रिसर्च में ने अभी तक कुछ भी साबित नहीं किया कि हम ये कहें अच्छा ये खा लेने से आपको ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, ये करने से आपको ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, ये ना करने से आपको ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। ऐसी कोई अभी तक बात साबित नहीं हुई है। नेक्स्ट। व्हाट इज द सेफ्टी प्लान। हमारा सेफ्टी प्लान क्या होना चाहिए। डेफिनेटली देयर इज अ डिजीज जो कि है मौजूद है, बट हम इसका बचाव कैसे कर सकते हैं, हम अपने आप को इससे कैसे बचा सकते हैं। नेक्स्ट। नंबर 1 इज बी अवेयर। बी अवेयर का मतलब है आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज योर नॉर्मल बॉडी। आपको अपने बारे में मालूम होना चाहिए आपकी नॉर्मल बॉडी कैसी दिखती है, कैसी है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर कोई एब्नॉर्मल टिश्यू आपकी बॉडी में एग्जिस्ट कर रहा है, सो यू शुड नो अबाउट इट। ठीक है। और दूसरी बी अवेयर का हम ये भी इस बात से कर सकते हैं कि यू शुड, जैसे हमारे यही अवेयरनेस सेशंस हो रहे होते हैं हर जगह पे, तो आप लोगों को ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। आप लोगों को, अगर हम आपके साथ आज एक चीज़ शेयर कर रहे हैं, तो व्हाइल गोइंग बैक आप लोगों ने अपनी बाकी फीमेल्स के साथ भी ये इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। ठीक है, अपने तक इसको महदूद लिमिट नहीं रखना है, आगे इसको शेयर करना है। अर्ली डिटेक्शन के थ्रू हम अपना रिड्यूस योर रिस्क बाय मॉडिफाइंग योर लाइफस्टाइल। आप अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं। आप एक्सरसाइज को अपनी रूटीन में शामिल करें, अच्छी ग़िज़ा लें, अच्छी डाइट लें, अवॉइड करें जो इस तरह की डाइट होती है जो कि आपको सिर्फ विच ओनली फुलफिल योर स्टमक और आपकी उस चीज़ को करती है। आपको अपने मॉडिफाई करना चाहिए अपने लाइफस्टाइल को। अर्ली डिटेक्शन कैसे पॉसिबल है। 20 साल और उससे ऊपर की खवातीन अपना ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करें। ये एग्जामिनेशन माहाना किया जाता है, हर महीने आप अपना ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करेंगी। 40 साल से ऊपर की खवातीन अपनी मेमोग्राफी कराएंगी। ठीक है, इसका टेस्ट, ये टेस्ट होता है, आप मेमोग्राफी कराइए। 40 साल से अब की खवातीन को रिकमेंड किया जाता है कि वो मेमोग्राफी साल में एक दफ़ा अपनी जरूर। घर की जिम्मेदारियाँ, बच्चे, शोहर, इनके चक्कर में पड़ के औरतें सबसे ज़्यादा अपने आप को इग्नोर करती हैं। एंड वर्किंग वुमेन, तो मैं कहूँ कि दे पुट देमसेल्फ लास्ट। कीपिंग माई सेल्फ in the place, I know that for me, my health is last. It should not be that way. Coming from a doctor, it's not a nice thing to say, but I am saying it because we tend to do it. हम ये ऐसा करते हैं, हम अपने आप को, अपने हेल्थ को, अपनी जो हमारे अंदर जो एक अल्लाह ताला ने चीज़ें हमारे अंदर, we have a certain system which is different from men. तो उस सिस्टम के अंदर बहुत दफ़ा ऐसा होता है, like she mentioned, 1 out of 9 out of
one woman gets detected with breast cancer, we need to check ourselves regularly. This is a breast cancer platform. Yes, I should be talking about breast cancer, but I would like to talk about other cancers as well. I'm talking about cervical cancer, which is also a major killer. ब्रेस्ट कैंसर तो कभी कभार ये होता है कि बंदा डिटेक्ट कर लेता है, सर्वाइकल कैंसर्स बहुत ज़्यादा इग्नोर होते हैं. अबाउट ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस, इतनी सिंपल सी चीज़ है कि आप घर में अपने आप को चेक करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नहीं कुछ गड़बड़ है, मुझे जाना है डॉक्टर के पास. और वो क्या चीज़ है जो उन्होंने मेंशन किया, डिम्पलिंग हम जब क्या कुछ नहीं होता. अगर आपको लग रहा है कि आपके ब्रेस्ट में एक एबनॉर्मल लंप है, प्लीज आप इसको इग्नोर मत करें. दोस्तों से, फैमिली से मत पूछें. एवरीबडी इज गॉट देयर ओन ओपिनियन. सब लोग अपना मशवरा देंगे, सब लोग अपनी एक्सपीरियंस बताएंगे, बट देयर बॉडी इज डिफरेंट टू योर्स. मे बी उनको एक हार्मलेस सा लंप होगा, बट आपको शायद खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह सबको महफूज रखें बीमारियों से, आपको शायद ना हो. Whenever you notice something abnormal, the best thing to do is examine yourself. आराम से अच्छे से शावर में बैठ के जैसे भी, एंड प्लीज कुछ भी ऐसे abnormal नोट करें तो सबसे पहले जो उन्होंने कहा है कि ब्रेस्ट कैंसर सर्जन्स जो होते हैं उनके पास जाए. बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं ब्रेस्ट कैंसर सर्जन इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं. गायनी के पास चलते हैं, गायनी से फिर वो आपको आगे रेफर कर देंगे, या आपको सर्जन्स के पास चले जाए. फीमेल सर्जन्स अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, फीमेल सर्जन्स के पास चले जाए. Assalamualaikum and thank you Dr. Shaukat Khanum Hospital for organizing such a informative session here for especially for ladies. लेकिन ये सेशन सिर्फ लेडीज़ के लिए ना होके फैमिली के लिए होने चाहिए, क्योंकि जो कैंसर पेशेंट होता है उनकी फैमिली को भी ये चीज़ों की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जब एक कैंसर पेशेंट यानी कोई डायग्नोस हो गया तो वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब होता है. उनको अपने फैमिली और फ्रेंड्स की सपोर्ट की ज़रूरत होती है. मेंटली सपोर्ट चाहिए. फिजिकली तो चलो करते ही हैं हस्बैंड, भाई बहन या बच्चे जो भी होते हैं, लेकिन मेंटल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है. तो ये ऐसे सेशंस फैमिली वालों ने अटेंड करने चाहिए. और मैं अपना बताऊं तो मुझे 22 जनवरी में बायोप्सी होके डायग्नोस हुआ था. एंड जब तक मेरी ट्रीटमेंट शुरू हुई मैं 3rd स्टेज के एंड पे थी. 4th स्टेज मेरा शुरू होने वाला था. और जैसे कि मैं खुद एक ऑर्डिनेट थेरेपिस्ट हूँ, लेकिन जैसे हमें बचपन से पंपिंग होती है ना, फैमिली फर्स्ट देन वी, तो उस के चलते थोड़ा सा मैंने अवॉइड किया था. फिर कोविड भी था तो वो PCR वगैरह से बचने की वजह से थोड़ा सा अवॉइड किया, डिले किया. मेरी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, लाइफस्टाइल मेरा बहुत ही अच्छा था, उसके बावजूद मेरा हुआ. तो इट्स ओके, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ऊपर वाला जिसको चाहता है उसको आजमाइश में डालता ही है. तो बस वो एक यकीन और ये सोचा मैंने कि ये एक सिचुएशन है, जैसे हमारी कभी फाइनेंशियल सिचुएशन आती है या फैमिली में कुछ मैटर्स हो जाते हैं, उनको हम 2 तरीके से हैंडल कर सकते हैं. या तो वो क्यों हुआ वो सोच के परेशान होते रहें, या उस सिचुएशन से निकले कैसे. हमारी प्रेशियस माया अली हमारे बीच जो आज मौजूद हैं, शी इज़ नॉट जस्ट स्टार ऑफ आवर कंट्री, मगर इन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हुए हैं ऑन गुड प्लेटफॉर्म्स, जिसमें से लव स्टार अवार्ड्स हैं और हम अवार्ड्स हैं. उसके अलावा भी बहुत सारे अवार्ड्स हैं जिनका नाम मैं लिख नहीं सकी. सो प्लीज़ आप सबकी भरपूर तालियों में लेट्स हैव आवर लवली माया अली विद अस. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले तो मैं आपको गले लगाना चाहती हूँ. क्या आज आप प्लीज़ बैठें. आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है. हम लोग ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ों को रोते रहते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया. लेकिन आपने मुझे ज़िंदगी का एक नया पर्सपेक्टिव दिया है. मैं यहाँ से बाहर जा रही हूँ तो मुझे लगेगा कि अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया जिसको मुझे एंजॉय करना है. तो थैंक यू सो मच. थैंक यू. चाय एम आई राइट? चाय बहुत अच्छी चाय थी.
मुझे बहुत मज़ा आया, और स्पेशली नूर, आपने बहुत अच्छा बोला, और मुझे लगा कि ऐसे अगर लोग हमारी सोसाइटी में हों तो हमें शायद दुश्मन जो हमारे होता है वो दोस्त बन जाते हैं। आप लोग आज इस कॉज के लिए यहाँ पर आए हैं और ये मेरे दिल के बहुत करीब है। जैसे सिफत ने बोला कि सिफत आप बहुत अच्छा बोलती हैं, पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करूँ। आप डॉक्टर नहीं हैं लेकिन इतने प्यार से और इतने अच्छे तरीके से समझाती हैं कि दिल को छू जाती है बात। सुबह इन्होंने कहा कि जब फैमिली में कैंसर की रेशो है, कोई कैंसर जिसको हो जाए तो आपकी अपनी ज़िंदगी ज़्यादा रिस्क पे होती है। मेरी फैमिली में आई थिंक बहुत से लोगों को कैंसर हुआ। मेरी सनी खाला, शी पास्ड अवे बिकॉज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। देन माय अनदर खाला, वो कैंसर फाइटर सर्वाइवर है बिल्कुल आपकी तरह। और इतनी अच्छी बात आपने बोली कि जब किसी को कैंसर होता है, नॉट इवन ब्रेस्ट कैंसर, कोई भी कैंसर, इतना खौफनाक लफ्ज़ है कि सुन के वैसे ही आप आधे तो वैसे मर जाते हैं। चाहे आपकी ज़िंदगी, वैसे तो अल्लाह के हाथ में है ज़िंदगी देना और लेना, लेकिन आपको डर इस बात का होता है कि अब आप नहीं बचेंगे। तो उन्होंने अपनी औलाद के लिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए एक जंग शुरू की और उन्होंने कहा कि मैं करूँगी और मैं लड़ूंगी। 3 साल हो गए उन्हें, जाती हैं हॉस्पिटल, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हज़ारों बार जा चुकी हैं। और मैंने उनकी कंडीशन को इतने करीब से देखा, स्पेशली स्टैनफोर्ड और हमारे घर पे आके लगी थी जब उनकी केमो सेशंस होते थे। मुझे लगता है कि आप जैसे कहा कि फैमिली सफ़र करती है कैंसर पेशेंट के साथ पूरी, और मुझे लगता था कि मैं खाला को रोज़ देखती हूँ, रोज़ मुझे लगता है कि एक बुरी खबर आ जाएगी, लेकिन खाला ने हिम्मत नहीं हारी और वो अपनी फैमिली के लिए आई, आगे लड़ी और मेडिकेशन टाइम पे ली। लेकिन हमने उनका शायद जितना साथ दे सकते थे हमने दिया, लेकिन उसके बाद कैंसर से जब सर्वाइव कर लेते हो उसके बाद बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है, आपकी फिजिकल हेल्थ जेन्युइनली डिस्टर्ब हो जाती है। तो प्लीज़ मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब आप ये बात सुने तो ये ना कहें या अल्लाह ये क्या हो गया, बोले कि हम हैं तुम्हारे साथ और हम एंड तक जाएंगे और तुम ये कर पाओगे। ये बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक बात है शौकत खानम की, मैंने उन तमाम पेशेंट्स को बहुत करीब से देखा है हॉस्पिटल में। मैं अक्सर जाती हूँ वहाँ पे विजिट करने, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर पेशेंट्स नहीं हैं, फाइटर्स हैं, वॉरियर्स हैं जो वहाँ पर बैठे हुए हैं। और उनके लिए शौकत खानम एक घर है, जैसे हम लोग घर में कंफर्टेबल होते हैं। तो इसलिए मैं दिल से रिक्वेस्ट भी करूँगी आप सब लोगों से कि प्लीज़ एक चीज़ तो ये है कि आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है। दूसरा, यहाँ पर जितनी खवातीन है, जैसे सदर ने कहा कि आप किस डॉक्टर के पास जाएंगे, ऑनेस्टली आप मुझसे पूछेंगे ना तो मैं भी कहूँगी कि मैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाऊँगी। मैं सबसे पहले किसी एक आम डॉक्टर के पास आऊँगी, वो रिपोर्ट्स मेरी टेस्ट होंगी, उसके बाद रिजल्ट आएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग होगा। तो डरने की बात नहीं है। जिस डॉक्टर के पास आप जाना चाहते हो उस टाइम पे, क्योंकि जाकर दिखाना, रिपोर्ट्स लेना वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़, इतनी खूबसूरत माएँ हैं, इतनी खूबसूरत ख़वातीन हैं, बहनें, वाइफ्स, सब प्लीज़ अपने लिए ख्याल रखें, क्योंकि आप लोगों से घर चलता है, सोसाइटी चलती है। तो हमें आप सबकी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you so much, Maya. That was lovely. More common and breastfeeding moms are more vulnerable to breast cancer. But if I'm talking about myself, I did not breastfeed my kids. So, but still I have to, keep checking myself annually or what? देखिए, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं उनके लिए होता ये है कि उसमें थोड़ा सा डेफिनेटली रेगुलर ऑफ पीरियड्स का वो चल रहा होता है। आप लोगों ने एक अपना दिन मुकर्रर कर लेना है। आप किसी भी दिन, महीने के कोई एक दिन मुकर्रर कर लें और उस पर आप अपना मुआयना कर सकते हैं। तो दैट इज़ पॉसिबल फॉर यू। But if my health is actually not right, I think I'm going to request I should go and get a property or I don't think so. देखिए, हम लोगों ने
वी आर टॉकिंग अबाउट सम एबनॉर्मैलिटी. इफ यू फील कि आपको कोई ऐसी एबनॉर्मैलिटी फील होती है जो अगर आप अपना मुआयना हर महीने करेंगी तो आपको 3 महीने बाद 2 महीने बाद ही पता चल जाएगा कि मेरी नॉर्मल बॉडी क्या है. ठीक है. और आफ्टर 2-3 मंथ्स जब आप इसको करती चली जाएंगी, हर महीने करेंगी, तो फिर तो डेफिनेटली एक हल्की सी भी जरा सी चीज होगी, खराश आएगी, आपको फौरन पता लग जाएगा. अक्टूबर मंथ में फ्री स्क्रीनिंग करती है पिंक कैरावैन के थ्रू. ऑल ओवर यूएई ये होता है. आपको मामोग्राम एंड 1 कंसल्टेशन फ्री मिलता है. तो आप वो अवेल करें यहाँ पे. एटलीस्ट वंस इन अ ईयर हम इतना टाइम निकाल सकते हैं फ्री मामोग्राम के लिए भी. थैंक यू वेरी मच. ठीक है. Put your hands on your heart and repeat after me. चलो आज से इरादा करें 5 मिनट अपने नाम करें. So ladies, these 5 minutes are very much important. अब आप लोगों ने वादा कर लिया है. ठीक है. Thank you. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. मैं जावेद हूँ पाकिस्तानी शारजाह से. मैं सबसे पहले तो थैंक यू करता हूँ इस्माया का. थैंक यू सो मच फॉर टाइम एंड शोकत खान जिन्होंने हमें ये जो मौका दिया यहाँ पे इकट्ठे होने का और अवेयरनेस के सेशन का. और जितने भी यहाँ पर अटेंडेंस मौजूद हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. एंड आई वुड लाइक टू थैंक चायशे एज वेल जिन्होंने हमें इवेंट प्रोवाइड किया. ऑलवेज शी इज़ देयर whenever Pakistanis need, you will find her there. Just opened recently in 4 months and हमारा सेंटर टाउन एरिया में है, शारजाह में. और हम सब और स्पेशली माया दी को इनवाइट करते हैं कि आप ज़रूर विजिट करें. और हमारी जो अपनी ऑफर्स चल रहे हैं एंड अमेजिंग पैकेजेस एज वेल. इधर देखो. हम हैं फातिमा जी के साथ और इनसे जानते हैं आज के इवेंट के बारे में. जी फातिमा जी, आज के इवेंट के बारे में बताइए. अस्सलाम वालेकुम. आज का इवेंट बहुत अच्छा था. लाइक आई एम अ न्यू मॉम and it's very helpful for me because everything is growing and changing in this country and everywhere. So we are not aware because our parents belong to the last generation. Like our generation is different from them. So they are like. जी बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि ये एक ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम है जो कि हर जगह पे हर किसी को मालूम होना चाहिए. ये अभी मार्केट जो है अभी बहुत ज़्यादा जो इन हो रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फीमेल्स फेस करती हैं. मेरे ख्याल से इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम हमें और ज़्यादा और बड़े पैमाने पे उसको करना चाहिए ताकि अवेयरनेस बढ़े इस चीज़ की. और अल्हम्दुलिल्लाह शौकत खानम अस्पताल ने हमारा साथ दिया इसमें और हमने आज ये अवेयरनेस प्रोग्राम इसको मुनक्किद किया है चायशे रेस्टोरेंट. बिल्कुल, इसमें माया अली शामिल हैं, पाकिस्तान की सुपरस्टार. और हम लोग उनका थैंक यू करते हैं और उनको वेलकम भी करते हैं कि उन्होंने अपनी मसरूफ़ जो है टाइमिंग में से हमें टाइम दिया और हमारे इस छोटे से अवेयरनेस प्रोग्राम का हिस्सा बने. अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये 2021 में स्टार्ट किया था और अब हम ऑलमोस्ट 50,000 मेंबर्स पे पहुंच चुके हैं. और अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ वन ऑफ द फास्ट ग्रोइंग कम्युनिटी इन यूएई. और हमारे अभी बहुत सारे प्लान्स हैं. हम अभी इंशाल्लाह जल्द ही क्रिकेट टीम पर पाकिस्तानी शारजाह की ला रहे हैं. हमारा अरबिक लैंग्वेज कोर्स जो है वो आ रहा है. उसके अलावा हमारे अभी और फंक्शन जो मज़ीद प्रोग्राम्स हैं वो भी आने वाले हैं. इंशाल्लाह वो आपको जल्द ही उसके बारे में भी पता चलेगा. जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम. मरहबा, बहुत शुक्रिया आपका, मेट्रो का शुक्रिया, कायक न्यूज़ का शुक्रिया कि उन्होंने हमें ये मौका फ़राहम किया. और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पाकिस्तानी शारजाह का एक अहम मेंबर हूँ और मैनेजमेंट कमेटी में भी हूँ और बहुत सारी चीज़ों को जो है वो साथ लेके चल रहे हैं एज ए टीम. हम पाकिस्तानी शारजाह एक ग्रोइंग ग्रुप है जो कि अनकरीब जो है 50K के ऊपर पहुँच रहा है. तो हमारी कोशिश ये है कि कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया जहाँ वो अपनी जो है मसाइल जो हैं वो हमसे डिस्कस करें, हम उनको
सॉल्व करने की कोशिश करें। हमारा मोटो यही है कि हम जो है पाकिस्तानी शारजा ग्रुप के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तानियों के लिए वो काम करें जो कोई और ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर पा रही है। जैसे कि उमर भाई ने बताया कि पाकिस्तानी शारजा की क्रिकेट टीम भी आ रही है और अरबिक लैंग्वेज भी चल रही है और बहुत सारे इवेंट्स हैं वो हम जो भी डेट टू डेट और जो इवेंट्स आते हैं डेट्स के उसके हवाले से करते आ रहे हैं। तो मीडिया के हवाले से ये है कि मीडिया की फुल सपोर्ट जो है वो हमारे साथ है। पाकिस्तान के जितने बड़े चैनल हैं वो हमारे साथ जो है ताउन करते हैं और हम इस चीज़ को लेके आगे चल रहे हैं और मीडिया का बड़ा एक अहम रोल होता है। किसी भी इवेंट को पब्लिक तक पहुंचाने में मीडिया का जो रोल है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। तो मीडिया के हवाले से यही है कि हम लोग जो है कि थ्रू मीडिया हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। आज का जो सेशन हो रहा है यहाँ पे पिंक डे के हवाले से, तो माया अली जो इसकी चीफ गेस्ट हैं उन्होंने स्पेशल टाइम दिया आज हमें और हमने ये चाय शाय में अरेंज किया पाकिस्तानी शारजा के प्लेटफॉर्म से। तो आज का इवेंट जो है बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है। ख़वातीन की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पे मौजूद है जो कि ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस के हवाले से जो उसके ऊपर जो है काम चल रहा है। तो उम्मीद है कि बहुत ज़बरदस्त से है ये PIS जो है वो आइंदा भी आपके साथ चलती रहेगी। और पाकिस्तान जिंदाबाद, UAE पाइंदाबाद।